जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज का जो है टेस्ट नंबर आज 7 करेंगे। इससे पहले 6 सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये आपको बिहार दरोगा, बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी सचिवालय के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज हम करेंट अफेयर प्लस फिजिक्स और प्लस में केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अभ्यास कोकन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। पहला कथन गलत है। दूसरा, यह पश्चिमी हिंद महासागर में आयोजित किया गया। दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पे सही कथन हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, कोकन अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ अभ्यास होता है। क्वेश्चन 2, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की तिथियां क्या है। तो बिहार चुनाव का घोषणा कर दिया गया है। यहाँ पर 6 से 11 नवंबर 2 फेज में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर को है। और याद रखिएगा कि भारतीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन 3, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास की घोषणा की है। पहला कथन सही है। आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान 5 कारकों पर आधारित है। दूसरा कथन सही नहीं है। तो याद रखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि जो योजना है वो आपको केंद्र सरकार ने 100 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास के लिए घोषणा की है। और यह 3 कारकों पर आपका आधारित है। कम उत्पादकता जहां हो रही है, कम फसल गहनता जहां है, और औसत से कम ऋण पहुंच है। इन जिलों में किसानों को वित्तीय संस्थानों से ऋण जो है प्राप्त करने में मदद किया जाएगा। क्वेश्चन 4, भारतीय रिजर्व बैंक ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो श्रीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाम में याद रखें, और वो हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 को। क्वेश्चन 5, भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जिसे यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है, किस राज्य में स्थित है। तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिए कि कोल्ड डिजर्ट यानी शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन 6, भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है। भूटान के साथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूटान के साथ भारत ने अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने पर सहमत हुआ है। और भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है और मुद्रा जो है न्यूगिल्ड्रम है। क्वेश्चन 7, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का कहाँ आयोजन किया जा रहा है। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन भारत मंडपम में नई दिल्ली में किया जा रहा है। क्वेश्चन 8, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किस अधिकारी की सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। तो जनरल अनिल चौहान की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान, और पहले थे बिपिन रावत। और याद रखिएगा कि आपका भी जो आर्मी चीफ जनरल हैं, आर्मी जनरल हैं वो उपेंद्र द्विवेदी हैं, जबकि नौसेना के चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और एयरफोर्स के चीफ अभी हैं अमरप्रीत सिंह। और याद रखिएगा, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन 9, 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का विषय क्या है। तो एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और अधिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। महासचिव अभी एंटोनियो गुटेरस हैं, जबकि 80वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं एनालेना बैरबॉक, यह जर्मनी से हैं। क्वेश्चन 10, किस मंत्रालय ने दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति लॉन्च किया है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति लॉन्च किया गया है। और भारत के केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री अभी हैं जुएल ओराम हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है
2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया। फोर्ट वेनराइट अलास्का में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। युद्ध अभ्यास 2025 का जो आयोजन किया गया अलास्का में किया गया। क्वेश्चन 12, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? तो 2035 तक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का जो लक्ष्य है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का 2035 तक है, जबकि चांद पर मानव को भेजना 2040 तक। क्वेश्चन 13, बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, भारत सरकार की सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार करना और पैक्स की मजबूती करना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सहकारिता से संबंधित एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था, 97वां है, याद रखिएगा उसको। 97वां संवैधानिक संशोधन सहकारिता से ही था, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 15, फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कोनेरू हम्पी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कोनेरू हम्पी है। क्वेश्चन 16, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्र अध्यक्ष थे। पहला कथन ही गलत हो गया, क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को मिला है महाकुंभ 2025 को। भारत पर 26 से 31 जनवरी तक आयोजित किया गया, बी भी सही है। थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, डी भी सही है। तो यहाँ पे एक कथन गलत है। क्वेश्चन 17, जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर का अन्य नाम नवीनतम नाम क्या है? सोनमर्ग सुरंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर में जिसका नाम जो है सोनमर्ग सुरंग रखा गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन 18, भारत के पहले शहर जिन्हें रामसर में शामिल किया गया है वे कौन है? तो इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के पहले शहर इंदौर और उदयपुर है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अभी टोटल भारत में जो रामसर स्थल है 93 हो गया, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, बिहार में भी 5 हो गया है। क्वेश्चन 19, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हर्ट लैम्प बानू मुश्ताक, सही कथन है, सही बुक राइटर का नाम है। लिव ILUR अलाक शिव खेरा के द्वारा लिखा गया है। अनब्रेकेबल मन्नू भाकर के द्वारा लिखा गया है, सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अनब्रेकेबल जो ऑटोबायोग्राफी है वह आपका MC मैरी कॉम का है। हाउ इंडिया स्वीड अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। और दो बुक का और याद रखिएगा नाम, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। और वाई भारत मैटर्स आपका S जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 20, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो इसका जो 4 से 9 जनवरी नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन 4 से 9 जनवरी नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन 21, 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आप 23वां नहीं 26वां याद रखिए, क्योंकि इसका आयोजन बिहार के पटना के गांधी मैदान में किया गया है, 26वां दिव्य कला मेला का। क्वेश्चन 22, DRDO द्वारा निर्मित यंत्र भागवास्त्र क्या है? तो स्वार्म विरोधी ड्रोन सिस्टम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह आत्मघाती ड्रोन सिस्टम है। और याद रखिए कि DRDO की स्थापना 1958 में हुआ है। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सा सही कथन है? तो ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास सही कथन है। गुणोत्सव 2025 कार्यक्रम सिक्किम, दूसरा पर गलत हो जाएगा, क्योंकि गुणोत्सव 2025 कार्यक्रम जो किया गया है वह आपका असम में किया गया है, शिक्षा से संबंधित है। पहला मत्स्य जैविक क्लस्टर यहाँ सिक्किम हो जाएगा। इसरो के 11वें अध्यक्ष S सोमनाथ नहीं B नारायणन हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही कथन है। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को मिला है। क्वेश्चन 24, भारतीय रेल का 69वां डिवीजन कौन बना है? जम्मू बना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 25, विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? इंदौर के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंदौर जो है विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन 26, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे यौगिक कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो गया है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ को यौगिक कहते हैं। और कमेंट में आप बताइएगा कि जो जल का घनत्व है सबसे अधिक कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्वेश्चन 28, पदार्थ की यह अवस्था आयनित गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों, धनात्मक आयनों और उदासीन कणों को संतुलित मिश्रण होता है, या क्या कहलाता है? तो इसे प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ठोस हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? तो द्रव होना चाहिए, तो मिट्टी का तेल यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठोस जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का जो है आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, और आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता, गैस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित हो जाएगा। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता उच्च होती है? तो गैस की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गैस की संपीड्यता उच्च होती है। क्वेश्चन 33, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन संघनन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये आपका पदार्थ का पांचवा अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्वेश्चन 34, किसी गैस के द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? उच्च दाब और निम्न तापमान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गैस से द्रव बनने के लिए जो सर्वाधिक अनुकूल अवस्था है उच्च दाब और निम्न तापमान है। क्वेश्चन 35, वर्ण लेखन क्रोमैटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किए जा सकते हैं? तो रेडियो समस्थानिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या एक रंजक से रंग को अलग कर सकता है, किसी प्रकृति से रंग, वर्णक से, रक्त से औषधि। क्वेश्चन 36, प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन से कथन सही है? इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। पहला कथन आपका सही है। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है। दूसरा कथन भी सही है। सूर्य प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। कथन तीसरा भी सही है। तो सही कथन हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा है यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। पहला ही गलत है आपका। ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। बी भी सही है। ठोस पदार्थ का ठोर होते हैं। सी सही है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। डी भी सही है क्योंकि इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। ठोस पदार्थों का आकार जो है निश्चित होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे गलत कथन है। क्वेश्चन 38, यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह घटक पदार्थों के गुणधर्मों को दर्शाता है। पहला कथन सही नहीं है। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। दूसरा कथन सही है। बी सही है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है। सी सही है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रवों में विभक्त किया जा सकता है। पहला कथन सही है। एक पदार्थ को जो है भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रवों में विभक्त किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। कथन दूसरा है, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। दूसरा कथन भी सत्य है।
तो इसमें सत्य कथन 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। यहाँ आपका पहला कथन ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही नहीं है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सी भी सही है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, डी भी सही है। क्वेश्चन 41, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। पहला कथन सही है। याद रखिएगा कि शुद्ध जल में नमक मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और जल का जो हिमांक है वो घट जाएगा। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। दूसरा कथन भी आपका सही है, तो ऑप्शन सही कथन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल सही है। विकृतीकरण प्रोटीन, सी भी सही है। पास्चुराइजेशन जो है पास्चुरीकरण चाय, यहाँ डी सही नहीं है क्योंकि पास्चुराइजेशन जो किया जाता है वह दूध का किया जाता है और यह विधि दिया गया था लुई पास्चर के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 43, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। आपको जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। क्वेश्चन 44, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कीटोन और जल का उनके मिश्रण से पृथक्करण जो है वो आसवन विधि द्वारा करेंगे। जल और केरोसिन तेल का उनके मिश्रण का पृथक्करण पृथक्कारी कीप से करेंगे। दूध से क्रीम का पृथक्करण अपकंदन के द्वारा किया जाता है, जबकि पादप सारस्वत से वर्णक यानी पिगमेंट का पृथक्करण क्रोमेटोग्राफी से वर्ण लेखन से किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि एसीटोन और जल का जो मिश्रण है उसको पृथक्करण आसवन के द्वारा किया जाएगा। जल और केरोसिन तेल का जो मिश्रण है उसको पृथक्करण पृथक्कारी कीप द्वारा किया जाएगा। दूध से क्रीम का पृथक्करण अपकेंद्रन के द्वारा, जबकि पादप से वर्णक का पृथक्करण वर्णलेखन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन 45, वर्णलेखन क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकता है? तो रेडियो समस्थानिक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है जब पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ए सही होगा। क्वेश्चन 47, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है जो ठोस से सीधे कोई पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता उच्च होती है? तो गैस की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं संघनन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो इसे ब्राउनी गति कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि द्रव या गैस में निलंबित जो छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को ब्राउनी गति कहते हैं। क्वेश्चन 51, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणुओं से जुड़े होने के बजाय क्लाउड समूह में मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्लाज्मा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा पदार्थ की जो अवस्था है ठोस, द्रव, गैस है और उसके बाद चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। क्वेश्चन 52, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक अदिश राशि है, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है क्योंकि विभव जो है एक अदिश राशि है, जबकि सदिश में आपका संवेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल ये सब आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे न्यूटन मीटर है, जूल है और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
क्वेश्चन 54 रेडियो धार्मी पदार्थ का उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को किस नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो क्यूरी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेडियो धार्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण है उसको क्यूरी के से मापा जाता है और बेकुरल से भी मापा जाता है। याद रखिएगा, इसका एसआई इकाई बेकुरल भी है। क्वेश्चन 55 राशि के मापन और उसकी इकाई कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तापमान को केल्विन में सही है, दाब पास्कल में भी सही है, द्रव्यमान किलोग्राम में सही है, वजन घन मीटर में डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि वजन जो है भार जो होता है उसका न्यूटन होता है। क्वेश्चन 56 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दबाव दाब पास्कल एसआई मात्रक सही है, लेंस की क्षमता डायोप्टर सही है, उष्मा का जूल यहाँ पे जूल भी सही हो जाएगा उष्मा का, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी यहाँ पे डी सही नहीं, क्योंकि इसका एसआई जो होता है बेकुरल हो जाएगा। क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? बल की इकाइयाँ जूल अश्व शक्ति और तो पहला जो है गलत है, किए गए कार्य की इकाइयाँ न्यूटन पास्कल बार दूसरा भी गलत है, बी भी गलत है, दाब की जो इकाइयाँ पास्कल है बार है और टॉर है, सी यहाँ पे सही कथन है, सही विकल्प है। क्वेश्चन 58 निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये यहाँ पे सही कथन हो जाएगा। पर तीव्रता का एसआई मात्रक एम्पियर नहीं होगा, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, और तापमान का जो होता है वो केल्विन होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, शक्ति का वाट होता है। क्वेश्चन 59 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, भार है, भार का न्यूटन हो जाएगा, आयतन का घन मीटर हो जाएगा, तापमान का केल्विन हो जाएगा और दाब का पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी के साथ सही मिलान है? भौतिक गुणधर्म है और इकाई है, विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा, वोल्टेज का वोल्ट हो जाएगा, धारिता का फैराड हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है टेस्ला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्युत धारा का जो है एसआई यूनिट एम्पियर है, वोल्टेज का वोल्ट हो जाएगा, विभव का वोल्ट हो जाएगा, धारिता का फैराड हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका मात्रक है? क्वेश्चन 61 प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रकाश की जो चाल होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इसे याद रखिएगा। और दूरी का सबसे जो बड़ा मात्रक है वो पार्सेक है। क्वेश्चन 62 रिएक्टर पैमाना यानी रिएक्टर स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा 1935 में हुआ। पहला कथन सही है, यह एक भूकंप के कारण निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है, बी भी सही है। यह रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, तीसरा कथन भी सही है। तो सही कथन हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन 63 एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जाता है, तो उसे स्टीरियोस्कोप कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक ही वस्तु की अलग अलग तस्वीरों एक साथ देखा जाता है, उसे स्टीरियोस्कोप कहते हैं। क्वेश्चन 64 वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति तथा तीव्रता निर्धारण, जैसे क्वेश्चन ये रिपीटेड है आपका, डॉपलर मौसम रडार हो जाएगा। क्वेश्चन 65 जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है? समानांतर क्रम में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जुड़ा होता है, जबकि आपका आमीटर जो होता है वह श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। क्वेश्चन 66 से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सेक्सटेंट है, आपको 2 सदृश वस्तुओं के कोण को मापता है। यूडोमीटर से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। थर्मोपाइल से किसी सतह के तापमान को मापते हैं, जबकि पायरोमीटर से
विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को नहीं, अल्प मात्रा या फिर पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, याद रखिएगा। तो 1 का ए होना चाहिए, 2 का 4 होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा। इसका सेक्सटेंट जो है दो सदृश वस्तुओं के बीच की कोण को मापता है। यूडोमीटर के द्वारा वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। थर्मोपाइल के द्वारा किसी सतह के तापमान को मापा जाता है, जबकि पायरोमीटर से उच्च तापमान मापते हैं। क्वेश्चन 67, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ें को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पनडुब्बियों से समुद्र स्तर से ऊपर देखने की चीज़ों को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 68 है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। आमीटर, विद्युत धारा, तो ओम मीटर आपका प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विद्युत धारा मीटर से मापा जाता है, उसी तरह से ओम मीटर जो होता है प्रतिरोध मापा जाता है। क्वेश्चन 69, सूचीक को दिए गए वैज्ञानिक उपकरण को सूची 2 से मिलान करना है। गैल्वेनोमीटर या विद्युत धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के स्तर को मापता है। मैनोमीटर या गैस का दाब मापा जाता है, जबकि टोनोमीटर से आंखों की आंतरिक दाब मापा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता स्तर को मापता है, जबकि मैनोमीटर गैसों को दाब को मापता है। टोनोमीटर से आंखों की आंतरिक दाब मापा जाता है। क्वेश्चन 71, वैज्ञानिकों के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत कथन यहाँ पे ढूंढना है आपको। प्रकाश का प्रकीर्णन सीवी रमन को मिला है, ये सही है। एक्स किरण के विवर्तन के लिए मैक्स बोर्नल्यू को मिला है। जीमैन प्रभाव के लिए हेनरिक लॉरेंज को मिला है, रोलेंज को मिला है, ऑप्शन सी भी सही है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए गैलीलियो गैलीली को मिला है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो नोबेल मिला है वो मैक्स प्लांक को मिला है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, याद रखिएगा। और कमेंट में आप बताइए कि भारत के पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कंपास नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है, ये सही है। साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है, बी यहाँ पे सही नहीं है। एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का संचूषण करता है। क्वेश्चन 73, कौन सा एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो स्टीरियोस्कोप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। वाट, तो आपका न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाट जो है वह शक्ति का मात्रक है। क्वेश्चन 75, किस भौतिक राशि को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है। तो टेस्ला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये थे आपके 75 क्वेश्चन। सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ्री